हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म की भूख भाग 24। अंशिका को होश आ चुका था, पर अब भी वो आईसीयू में ही थी। सिद्धांत सारी रात जागता रहा, उसे पल भर को भी नींद नहीं आई थी। एक बार उसे आंखों से देख ले तो सुकून मिल जाता, पर बिना डॉक्टर के इजाज़त के वो अंदर भी नहीं जा सकता था। कोई वक्त होता या अंशिका की जगह कोई और होता तो वो कब का अंदर जा चुका होता, पर वो अंशिका के लिए रिस्क नहीं ले सकता था। साहब, हवेली से रानी माँ का फ़ोन आया था, पूछ रही थी घर कब तक आएंगे आप। सिद्धांत ये तो बात बताते हुए वो डर रहा था, क्योंकि अब तक घर से उसे सारी जानकारी मिल चुकी थी। पर सिद्धांत अब तक खुद को संभाल चुका था। उसने बिना अमजद की तरफ देखे कहा, उनसे बता दो कि उनकी बहू अभी जिंदा है और जब तक वो पैरों से ही चलकर आएगी घर आ जाएंगे तो जल्दी किस बात की है। सिद्धांत की कड़क आवाज़ से अमजद धीरे से जी कहकर चला गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आया और अंशिका को देखकर बाहर निकल गया। मिस्टर सिद्धांत, जा सकते हैं आप अंदर, पर हाँ, ज़्यादा उन्हें बोलने से बचना है अभी। डॉक्टर की बात सुनकर सिद्धांत धीरे सिर हाँ में हिलाता है और खुद को अंदर ले जाने के लिए भी उसे तैयार होना पड़ रहा था। उसका सामना करने की हिम्मत तो नहीं थी, फिर भी जाना तो था ही। एक झटके में दरवाज़ा खोला, वो अंदर घुस गया। अनामिका का इस तरह बदला रूप देख निमेश हैरान था। हमेशा वो उसे हिकारता और झिड़क कर बात बोलकर अलग कर देता था, और वो सब कुछ सहकर कुछ भी नहीं कहती थी। उसे निमेश से इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी कि उसका गुस्सैल, उसका रोद रूप भी देख के वो पलट कर जवाब नहीं देती। पर आज उसके व्यवहार से सब कुछ उलट पलट दिया। निमेश अंदर ही अंदर जला हुआ था। वो लड़की जिसे वो दो कौड़ी की भी नहीं समझता था, आज वो इस तरह झिड़क कर चली गई। ये वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो भागता हुआ नीचे गया। मम्मी, मुझे आपसे कुछ कहना है। निमेश की बात सुनकर आरती जी पलटी। इतने दिनों में आज उसने उन्हें मम्मी बुलाया था। वो तुरंत हाँ में सिर हिलाती उसे देखने लगी। गला चौक होने की वजह से अचानक गले में ही फंस गई थी। निमेश ने दोबारा बोलना शुरू किया, जाइए उसे घर लाइए, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे को कोई दिक्कत हो। मेरे सामने रहे, मैं देखभाल के लिए एक और नौकर रखूँगा। अनामिका का भी जिक्र, वो भी निमेश से सुनकर उसको तो यकीन ही नहीं हुआ था। वो जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिलाते आगे बढ़ गई। निमेश मुस्कुराते हुए मन ही मन में, अब देखता हूँ कैसे जाती है ऑफिस। हूँ माई फुट। इधर अनामिका ऑफिस में बैठी बैठी यही सोच रही थी कि उसने निमेश से ऐसे क्यों और कैसे कहा। आज तक वो कभी नहीं कह सकी। वो उसे ऐसा, इससे भी बुरे बुरे वर्ड वो उसे सुना जाता था, पर उसके बोलने मात्र से वो चुप हो जाती थी। पर तब और अब में बहुत फ़र्क था। वो अनामिका से पाने के लिए हर हद से गुजर गई, अपना आप गिरा डाला उसके लिए उसने एक औरत होकर एक औरत का घर बर्बाद कर दिया। उसके लिए खुद को अपनी ही नहीं सबकी नज़रों में गिरा दिया। पर क्या मिला बदले में उसे? भगवान ने बिना मांगे उसे जो तोहफा दिया था, उसका तो वो शुक्रिया भी नहीं कर सकती थी। भगवान को कब मानती थी वो, पर अब जो है वो एक माँ है और उसकी सोच उसके बच्चे तक ही सीमित है। वो अब निमेश के किसी भी प्रकार की प्रताड़ना नहीं सहेगी। एक दृढ़ निश्चय बनाते हुए वापस अपनी चेयर पर आ बैठी। मेहमानों के बीच बैठे हुए रानी माँ काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। तो ठीक है राय साहब, हमें आपकी डील मंजूर है। अभी हमारी बेटी बाहर है, आ जाए तो बात भी तय हो जाएगी। अगर आप चाहेंगे तो मैं उन्हें आज रात ही बुला लूँगी। रोय साहब उठते हुए बोले, चौधरी साहब अगर आज जाएं तो बेहतर होगा, और बाकी तो आप ही जानती ही हो। उनके मानी खेज अंदाज से वो भी मुस्कुराते हुए बोली, जैसे आपकी मर्जी राय साहब। और इसी के साथ सारे मेहमान एक एक करके रुखसत हो जाते हैं। प्रभा को समझ नहीं आता आखिर ये है कौन, कभी देखा भी नहीं। इन सबको फिर कंधे उचकाकर काम में लग जाती है। ऑक्सीजन मास्क लगाए वो बेड पर थी, आंखें बंद थी। वो उसके करीब आया तो दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तो पापा से क्या वादा भी ठीक से नहीं निभाया था। वही स्टूल पर बैठा उसके चेहरे को देर तक देखता रहा। फिर एकाएक न जाने क्या सोची कि उसने चेहरे को चूम लिया। वो हल्का सा कसमसाई तो वो जल्दी से संभल के बैठ गया। अंशिका ने अपनी आंखें खोली तो उसे सामने देखा। वो हल्का सा मुस्कुराई। ये देख सिद्धांत थोड़ी नाराज़गी से बोला, बहुत मज़ा आता है ना तुमको मुझे परेशान करके। देखो तो गोली तुम्हें लगी और हर पल मैं मर रहा हूँ। उसकी आवाज़ भर्रा गई। अंशिका अजीब सी नज़रों से उसे देखने लगी। कुछ बोलना चाहे पर मास्क की वजह से वो ज़्यादा नहीं बोल सकी। पर आंखों में हजार सवाल थे। वो जानना चाहते थे कि उनका क्या हुआ उन दोनों को। उसने बहुत हल्की आवाज़ में इतना ही कहा था कि वो बोल पड़ा, जिंदा है अभी, उनका हिसाब यहाँ से जाकर करूँगा। सिद्धांत की बात सुन वो थोड़ा नाराज़गी से देखने लगी। सिद्धांत उसके ऊपर झुक गया और उसके माथे को चूमने लगा। आंखों में ठहरा एक आंसू गिर गया। अंशिका की आंखें फैल गई। आखिर इसी कल से क्या हो गया था?
वो उसे अपना नहीं सकती थी। उसके दिल में निमेश के अलावा कोई नहीं आ सकता। वो सिद्धांत कल से जो हरकत कर रहा था वो उसे अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। होठों को बीचे हुए उससे सीधे बात करने की सोचने लगी। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था जिस्म की भूख भाग 24। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।